Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn poem 4 from your Hindi reader book of grade 12 Tamil Nadu State Board. So the name of the poem is Bihari Ke Dohi. Dohi means couplets. So Bihari's couplet. So before we will start this poem, let's see about the poet, introduction about the poet, कवि परिचय. कविवर बिहारी का जन्म सन 1652 में ग्वालियर में हुआ. सो कविवर मीन्स कवियों में श्रेष्ठ, ग्रेट पोएट जिसे हम बोलते हैं. सो बिहारी जी का जन्म 1652 को ग्वालियर में हुआ था. बिहारी की एक ही रचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं बिहारी सतसई, और इस बिहारी सतसई में उन्होंने करीब 719 दोहे लिखे हैं. सो Bihari had written one particular book, and that book name was is Bihari Satsai, and in that Bihari Satsai around 719 couplets are there. सो इसलिए इसका नाम भी सत्सई पड़ा भी बोला जाता है. जयपुर के राजा जय सिंह जी के रिक्वेस्ट पर बिहारी ने ये ग्रंथ लिखा था, और बिहारी जी की अपनी सत्सई में रिगार्डिंग द नेचर, लव, डिवोशन, आइडियोलॉजी, philosophy, everything was written in that couplets. And usually Bihari ji used the language as a ब्रज language. ब्रज भाषा में इन्होंने सब कुछ लिखा है. इसमें देसी और विदेशी शब्दों का भी सुंदर मेल है. इनकी भाषा भाव के अनुसार चलती है. अकॉर्डिंग टू हिज इमोशन ही ऑल्सो चेंजेस द लैंग्वेज. उनकी भाषा जो लिखने की शैली होता है वो भाव के अनुसार चलता रहता है. तो चलिए देखते हैं बिहारी जी ने क्या लिखा है. और बिहारी जी जो भी लिखते हैं उसमें जो अलंकार होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दोनों अलंकारों का बहुत ही अच्छी तरीके से समावेश हम दिखते हैं. बिहारी ने ये जो दोनों अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं, उनकी प्रयोग or use of this alankar was very finely used in Bihari's couplets. So let's see what are the couplets. Around five couplets are there, and listen children, you have to remember these couplets, because these couplets most of the time in exam it will come like first stanza of the couplet will, or first line of the couplet will be given, then rest of the line will be come as a fill in the gaps. This is one pattern. Another pattern, they will ask you to write any two couplets or any one couplet of Bihari. So you have to remember, just remember it like a memory poem. couplet को, इस दोहों को आपको याद रखना है. So संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए. Directly I am coming to here because all the couplets, all five couplets are here, and संदर्भ के सहित मतलब who had written this couplet, what is described in that couplet. Then व्याख्या means explanation about this doha and or couplets. So first one is, पहला दोहा आपका कुछ इस प्रकार है. शीस मुकुट काटी काचनी कर मुरली उर्माल. शीस मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल. इही बानक मोह मन सदा बसों बिहारी लाल. शीस मतलब माथा, हेड पोर्शन जिसे बोलते हैं, हेड. सो संदर्भ में आपको लिखना क्या है, यह बिहारी का दोहा है. दिस इज द सिंपलेस्ट लाइन यू हैव टू राइट फर्स्ट, दैट दिस कपलेट इज बिलोंग्स टू बिहारी. बिहारी ने कुल 719 दोहों की रचना की है. सो बिहारी हैड रिटन 719 couplets. इनकी दोहों में कुछ नीति, कुछ श्रृंगार, कुछ भक्ति के भाव है. नीति मीन्स सम प्रिंसिपल्स आर देयर. श्रृंगार मतलब सजावट होता है, और फिर
जो नारियां जैसे सस्ती समझती है, इसी तरह से जब लिखा जाता है तो शब्दों में श्रृंगार रस का प्रयोग होता है और भक्ति यानी डिवोशन भी यहाँ पर है। और ये जो पर्टिकुलरली जो कपलेट है ये एक भक्ति का दोहा है। दिस कपलेट इज बिलोंग्स टू डिवोशन, डिवोशन टू गॉड, डिवोशन टू गॉड लॉर्ड कृष्णा। इसमें बिहारी जी ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। रूप का वर्णन मतलब श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। Entire appearance of Lord Sri Krishna is explained in this couplet. व्याख्या कुछ इस प्रकार है। शीस मुकुट काटी कचनी, कर मुरली उर्माल। शीस मुकुट, शीस मतलब माथे, माथे और सर, सर पर, हेड पर। So usually whenever you are looking to Krishna's, Lord Sri Krishna's statue, Lord Sri Krishna's मूर्ति, so what you are, उनके सर पर एक मुकुट रहता है, एक क्राउन रहता है और उस क्राउन के ऊपर एक मोर का पंख रहता है। There will be a feather of peacock. So श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का मुकुट है और उनकी कमर में, कटी मतलब कमर, कमर मीन्स वेस्ट, वेस्ट पर्सन में वो एक कुछ पट्टा जैसा, वेस्ट बेल्ट जैसा कपड़े का बांधते हैं। सो उसे काचनी बोला जाता है। उनके कमर में काचनी बंधा जाता है और उनके कर में बांसुरी है, फ्लूट जिसे बोलते हैं, बांसुरी, बांसुरी वो बजाते हैं। कर मतलब हाथ, वो हाथ में बांसुरी रखते हैं, पकड़ के बजाते हैं। और उनकी छाती पर मतलब उनके गले पर, उनके चेस्ट एरिया पर क्या होता है, एक माला, फूलों का माला रहता है हमेशा। और कृष्ण का यही सुंदर रूप देखकर बिहारी जी उनकी इच्छा होती है कि हे भगवान, हे कृष्णा जी, आपका ये जो सुंदर रूप है, जैसे कि आपके माथे पर मोर का मुकुट है, कमर पर काचनी बांधी हुई है, हाथ में एक बांसुरी है, आपके छाती में एक माला है और आपका ये जो सुंदर रूप है ये हमेशा मेरे मन में बसे रहे, ये मेरी इच्छा है। अभी दूसरे कॉपलेट पर जाते हैं। चीर जिबो जोरी चुरेई, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ मीन्स इंट्रोडक्शन regarding this stanza, regarding this couplet. यह बिहारी का दोहा है और बिहारी ने कितने दोहे की रचना की? 719, 719। सो उन दोहों में क्या है? नीति की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, श्रृंगार की बातें हैं और ये भक्ति का दोहा है। ये आपका हो गया संदर्भ। अभी व्याख्या में इसका अर्थ आपको लिखना है। You have to write the meaning of this couplet. So व्याख्या में क्या है? चीर जिबो जोरी चुरई, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ पर जो वृष भानुजा और हलधर, ये जो दोनों वर्ड हैं ये श्रेष्ठ अलंकार में आते हैं। श्रेष्ठ अलंकार आपके अलंकार के ग्रामर पार्ट में आते हैं। सो ये दोनों वर्ड्स श्रेष्ठ अलंकार है। तो यहाँ पर क्या होता है, राधा और कृष्णा जी, जब हम कृष्णा जी का नाम लेते हैं तब राधा जी का नाम भी आता है। तो राधे कृष्ण हम बोलते हैं ना, राधा जी और कृष्णा जी एक साथ पूजे जाते हैं। वो इन Hindu people used to worship God राधा कृष्ण। हम हमेशा राधा कृष्ण जी को एक साथ प्यार से पूजते हैं और उनकी जो कहानी है वो हमें सुनाई, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो राधा जी और कृष्णा जी में बहुत गहरा प्रेम था। तो राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी, ये जो पैर है ये चिर जुड़ कर रहते हैं। मतलब राधा और कृष्ण दोनों अभिन्न है, मतलब एक ही रूप के दोनों अंश है, ये आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर कवि का, यहाँ पर बिहार जी बोलते हैं कि राधा और कृष्ण हमेशा जुड़े रहें, ये मेरी कामना है। दिस इज माई विश दैट बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड गॉडेस राधा विल बी ऑलवेज be there together forever. This is my internal wish. इसमें क्या बुराई है?
what is bad about this? Nothing will be because हमेशा राधा कृष्ण जी को हम पूछते हैं. So दोनों का प्यार गहरा है. They are in deep love with each other. हैसियत में भी दोनों समान है. हैसियत means हैसियत यहाँ पर स्टेटस के हिसाब से लाइक स्टेटस के हिसाब से हम देखते हैं ना, वो कितना पुअर है, कितना रिच है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली में कौन से व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, उसका फिनेंशियल कंडीशन कैसा है. सो दिस आर कमिंग लाइक अ हैसियत. तो स्टेटस, दोनों का स्टेटस भी समान है. बोथ आर इक्वल इन स्टेटस. और दोनों एक दूसरे से कोई कम नहीं है, दोनों बराबर हैं. और राधा जो है वो वृषभानु की बेटी है और जो कृष्ण है वो बलराम के भाई है. हमें पता है बलराम जी कृष्ण के बड़े भैया हैं. बलराम इज द बिग ब्रदर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण एंड राधा इज द डॉटर ऑफ वृषभानु. सो राधा वृषभ की बहन, कृष्णा वृषभ के भाई. सो वृषभानुजा और यहाँ पर जो है हलधर, ये दोनों कौन से अलंकार हुए? ये हुए श्रेष्ठ अलंकार. तो यहाँ पर राधा कृष्ण जी का प्रेम वर्णन किया गया है. यहाँ पर कवि का कहना है कि राधा और कृष्ण वो हमेशा जुड़े रहे, ये और वो जोड़ी में ही सुंदर दिखते हैं और वो हमेशा चिर जुड़ कर रहे, ये मेरी अंतर मन की कामना है. और इसमें कोई भी बुराई नहीं है क्योंकि दोनों हैसियत में एक दूसरे के समान है. तो ये रहा आपका explanation about the second couplet. Then come to your third one. Third one is सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोय ने गात मनोव नीलमणि शैल पर आतपो परयो प्रभाव. I am repeating again. सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोय नई गात मनोव नीलमणि शैल पर आतपो परयो प्रभाव. तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि संदर्भ में ये किसने लिखा है और इन्होंने कितने दोहे लिखे हैं, उनकी मेन प्रिंसिपल कपलेट्स का क्या है आपको लिखना है. उसके बाद आपको लास्ट लाइन में लिखना है कि इसमें बिहारी श्री कृष्ण की रूप का वर्णन करते हैं. तो श्री कृष्ण के रूप हमने पहले कपलेट में भी पढ़ा था कि उनके माथे पर मोर मुकुट है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा एक्सप्लेनेशन है. यहाँ पर कुछ अलग सा कवि ने व्यक्त किया है. Here the poet has described in a different way. क्या है? श्री कृष्ण का शरीर काला है. काला मीन्स ब्लैक. कृष्णा जी की शरीर का रंग, लॉर्ड श्री कृष्णा इज ब्लैक इन कलर, और वे पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर आए. सो वी नो दैट लॉर्ड कृष्णा यूजुअली wearing येलो कलर ड्रेस. पीला मतलब येलो, येलो रंग के येलो कलर के ड्रेस वो पहनते हैं. तो इस रूप में वो सुंदर लगने लगे. मतलब कृष्णा जी का रूप, कृष्णा जी का ब्यूटी बहुत बढ़कर निखर कर आता है जब वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं. उनकी सुंदरता का वर्णन करना आम इंसान के लिए मानो नामुमकिन है. सो यहाँ पर कवि क्या करते हैं कि इसकी तुलना, इसे कंपेयर करते हैं किससे? एक एग्जाम्पल के तरह. एक एग्जाम्पल देकर. कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज नीलमणि पहाड़. नीलमणि is a name of the mountain. So what happened when they saw on this mountain on the early morning when sun rises? So early sun at the time of rising sun, that उसका जो किरण होता है, वो जो सनलाइट होता है, पहली सूरज की किरण जब उस फर्स्ट सनलाइट ड्यूरिंग द राइजिंग टाइम ऑफ दैट सनलाइट, व्हेनेवर इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द माउंटेन ऑफ नीलमणि, सो it was creating a very beautiful scenery, which is whoever see this beauty, whoever see this scene, there is no words. कभी कभी कवियों को भी ये दृश्य चुप करवा देता है. उनकी भाषा का भी मतलब कमी पड़ जाता है इस सुंदरता को बखानने के लिए. To explain the beauty of that particular scene, particular scenery.
क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है और नीलमणि पर्वत के ऊपर वो पड़ता है, सुबह जब सूर्य उदय होता है और उस सूरज की पहली किरण जब इस पहाड़ के ऊपर पड़ता है, जो शोभा वो फैलाता है, जो शोभा और जो दृश्य हमें दिखाई देता है, उसी तरह से जब पीले वस्त्र पहनकर ये श्याम रंग के कृष्णा जी, काले रंग के कृष्णा जी आते हैं, उनकी सुंदरता भी उससे कई गुना बढ़कर होता है। तो पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए इस भगवान कृष्णा जी का, कृष्ण का रूप भी ठीक वैसा ही है जैसा कि नीलमणि पहाड़ के ऊपर सुबह की पहली सूरज की किरण पड़ने के बाद दृश्य प्रकटित होता है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ई श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। आई एम रिपीटिंग अगेन। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ई श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। तो first sandarbh I am not going to explain again, because the same thing you have to write here, whatever I have already seen in the first, second and third couplet. Then come to the explanation part. So काले रंग में जो चीज डुबोई जाती है वो अपनी चमक छोड़ देती है. So we are having lot of colors like red, green, yellow, white, blue, maroon, magenta, so many colors we are having. But if you mix all the colors in a black color, then every color leaves its existence, because black is such a color, if you dip any color inside that color, it becomes black. Black is having that type of nature. So काले रंग में आप जो भी रंग डुबाओ, जो भी रंग मिलाओ, उसका रंग, उसका चमक वो खुद पे खुद छोड़ देता है, क्योंकि वो काले रंग में डूब जाता है और वो रंग काला हो जाता है. इसी तरह से कृष्ण जी जो है हमारे, वो स्वयं काले हैं. यहाँ पे भक्ति भाव को दिखाया गया है. यहाँ पर here the poet's devotion to Lord Krishna is shown here. So जो कवि का भक्ति भाव है उसका अनन्य तो उदाहरण दिया गया है कि कृष्ण कैसे कवि व्यक्त करता है. कृष्ण स्वयं काले हैं और उनका नाम का अर्थ भी काला है. कृष्ण, कृष्ण मतलब काला. हम उन्हें बोलते हैं ना श्याम सुंदर, कृष्ण, कृष्ण रंग मतलब काला रंग. सो कृष्ण स्वयं काले हैं और उनके नाम का अर्थ ही काला है. तो जैसे जैसे भक्ति भाव, with great devotion, with great surrenderness, you are going to God and you are worshipping to the God and you are attached to the God. जिस तरह से आप कृष्ण के रंग में अपना मन डुबोए जाओगे, तो क्या होगा, आपके अंदर जो रह जाता है ना some dirty, some things, it will be clear, our heart will be pure at that time. जैसे जैसे आपकी भक्ति भावना बढ़ती है, जैसे जैसे आप भगवान से जुड़े जाते हैं, जैसे जैसे कृष्ण के रंग में रंगते हुए जाते हैं, तो वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाता है, मतलब उनके रंग में आप रंग जाते हैं. और इस प्रेमी मन की गति को कोई समझ नहीं सकता. यह मन कृष्ण के प्रेम में जितना डूबता है उतना ही निर्मल हो जाता है. तो यहाँ पर कवि की गहरी भक्ति भाव की वर्णन प्रकटित होता है. घरों घरों डोलत दिन है, जनों जनों जांच तो जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ऊ लखाई. तो ये जो दोहा है लास्ट वन, ये आपका भक्ति का दोहा नहीं, ये नीति का दोहा है. क्योंकि बाकी सब कुछ फर्स्ट 3 lines will be remain same, but last line you have to write it. This couplet is based on the principle, some philosophy of the life.
इसमें बिहारी लोभी ना बनने का उपदेश देते हैं. So here in this particular couplet, Bihari ji is explaining not to be so greedy. He is advising to human beings to not to be so greedy. So जो लोभी है वो दिन बनकर घर घर जाता है. दिन बनकर मतलब who usually very greedy, who those people, they always show up to the others that they are helpless, they are not having anything. So what they do, so they have to go everywhere and they are showing their fake helplessness that we are so helpless, I want that, I want this. So वो अपने लोभ के कारण, greediness के कारण वो ज्यादा से ज्यादा सब किसी से मांगते हैं. They want everything from the others and they are asking for that, please give me this, that. Though they are having lot of things, still their greediness is due to that greediness they are doing like this. So जो लोभी होता है वो हर किसी के द्वार पर दिन बनकर जाता है और हर आदमी से वो मदद मांगता है. और वो जो लोभ का चश्मा पहना होता है, लोभ का चश्मा मतलब हम बोलते हैं ना, एक प्रोवर्ब होता है that blind usually they can't see, but some people are blind not from the eyes, they are blind, some are very affectionate to the children, so they those parents, they can't see their faults in their parents children, though their children are doing so many mistakes, but they are not able to accept that the children are doing like this. So ये एक तरह का भाव होता है, ये this is one type of feelings. This is what एक proverb में कहा जाता है कि हम इस माता पिता को बोला जाता है कि इन्होंने अपने स्नेह का चश्मा पहना रखा है, इसलिए उन्हें अपने बच्चे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. उसी तरह से जो लोभी होता है वो उस तरह का एक चश्मा पहनता है. मतलब चश्मा मतलब ग्लासेस रियली नॉट एग्जिस्ट, बट यहाँ पर कवि वर्णन किया है, कवि ने कंपेयर किया है. और उससे होता क्या है कि दे can't identify, they can differentiate between the human being actually, who are rich, who are not rich, who are quite योग्य जिसे बोलते हैं, योग्य अयोग्य, जो परफेक्ट होते हैं. योग्य मतलब who are perfect, by professionally, socially, who are perfect, those are योग्य व्यक्ति. कोई अयोग्य व्यक्ति होता है जो कि इतना परफेक्ट नहीं होता है. तो क्या होता है कि इन लोगों को, ग्रीडी लोगों को इनमें डिफरेंशिएट करना नहीं आता है. दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट एंड परफेक्ट एंड रिच एंड पुअर. लोभ के कारण वो आदमी क्या होता है, ड्यू टू दिस ग्रीडीनेस दे आर सेमलेस, दे कैन डू एनीथिंग for getting money or for getting other things, whatever they want, and they can ask for those things to everybody without any hesitation. So क्या होता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए. भगवान का दिया जितना भी है, जो भी है उसी हिसाब से रहना चाहिए. लोभ means greediness up to some extent, okay, but beyond that it is not good. Usually greediness is not good. लालच जो होता है, ये लालच अच्छा नहीं होता है. ये कभी कभी इस लालच के कारण कई कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है. तो यहाँ पर बिहारी जी बोलते हैं कि हमें लोभी नहीं होना है, हमें लालची नहीं होना है, हमें इस लोभ का चश्मा नहीं पहनना है, क्योंकि इसे पहनने से हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन धनी निर्धन है. और हम और हर किसी से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं और हम बेशरम हो जाते हैं. वी आर गेटिंग सेमलेस. Then come to your Roman letter 4. सही उत्तर चुनकर खाली जगह पूरा कीजिए. कृष्ण का पीला वस्त्र सूरज की किरणों पड़ने से डांस चमक रहा है, नीलमणि सा चमक रहा है. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. कृष्ण के प्रेम में रमने के बाद मनुष्य अधिक दास हो जाता है, निर्मल हो जाता है. निर्मल मीन्स प्योर, क्लियर.
लोभी दास होकर योग्य अयोग्य का फर्क नहीं जान सकता। हाँ, विवेकहीन। वृषभानुजा का अर्थ दास, अर्थ है डेज, बैल की बहन। बिहारी लाल अपने मन में दास बसाते हैं, कृष्ण को बसाते हैं। सो ये था fill in the gaps. Then come to your 2 marks question answers. बिहारी लाल किस वेश के कृष्ण को मन में बस जाने की कामना करते हैं? जैसा मैंने आपको पहले दोहे में बोला था, ये दोहा दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट कपलेट। उनके सिर पर मोर का मुकुट रहता है, श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का मुकुट रहता है, उनकी कमर में कांचनी रहती है, वो बांसुरी अपने हाथ में पकड़ते हैं, उनकी गले पे माला होता है। तो इस रूप को रूप में श्री कृष्ण जी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो इसी बेस की कामना करते हुए बिहारीलाल अपने मन में इसी रूप को भगवान को बसा के रखना चाहते हैं। बिहारी किस जोड़ी को चिर जुड़ कर रहने की कामना करते हैं? जोड़ी मीन्स पैर, राधा कृष्ण की जोड़ी को। हलधर के वीर दोहे में किससे संबंधित है? हलधर के वीर मीन्स ये जो रिलेटेड है कृष्ण जी की से जुड़े हैं और कृष्ण जी की कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। वृषभानुजा इस दोहे में किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये जो वृषभानुजा है ये राधा के लिए प्रयोग हुआ है। बिहारी ने कृष्ण की शोभा का किसके साथ वर्णन किया है? तो जो मैं बोल रही थी कि कृष्ण जी की शोभा, जो उनकी श्याम शरीर है, वो जो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो इनकी शोभा की तुलना कवि ने नीलमणि पहाड़ पर पड़ने वाली सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ की है। कृष्ण के प्रेम में डूबने का परिणाम क्या होता है? कृष्ण के प्रेम में जो डूबता है उसका मन पवित्र होता है और साफ हो जाता है। लोभ का चश्मा आंखों पर लगा लेने से मनुष्य कैसे अंधा हो जाता है? क्योंकि लोभ के चश्मा लगा लेने से मनुष्य को ये जो उदार व्यक्ति होते हैं, अनुदार होते हैं, योग्य अयोग्य, धनी निर्धन, उसमें कोई प्रभेद, कोई तफात नहीं दिखता है और वो क्या करता है, सबसे कुछ ना कुछ मांग बैठता है और कहीं पर कहीं व्यक्ति बेशरम भी हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य अंधा होता है लोभ के चश्मे के कारण। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बिहारी के दोहे poem and their explanation and question answers. I hope children you understood this couplets, their explanation. Thank you students. Thanks for watching my videos. Please do like, subscribe and comment so that I can post more and more videos. Thank you so much.